नमस्कार साथियों। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा। आपका करियर, लव लाइफ, आपका मैरिज और एजुकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, इनसे संबंधित विषयों पर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं कि आने वाला वर्ष जो है 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। बाद में कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि उनका इस वर्ष में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्षमा करें, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय जो है, पूरा वर्ष जो है, ये मध्यम ही कहा जाएगा, क्योंकि वर्ष भर राहु आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे और शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे और बृहस्पति जो है वो अष्टम भाव में है। तो पंचम भाव की बात करें, यदि शनि से संबंधित बात करें तो पंचम भाव के में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। तो पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, आपको थकान महसूस हो सकती है या हो सकता है कि सांस फूलने जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपको के लिए यही सलाह है कि आप अपना समय-समय पर चेकअप अवश्य करवाते रहें और डॉक्टर विजिट अवश्य कराएं। वंस इन अ मंथ आप चेक कराते रहें कि कोई समस्या तो नहीं है। चतुर्थ भाव पे ये राहु का गोचर बोले तो राहु का गोचर चतुर्थ भाव में कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, यदि आप समय से अपने हेल्थ चेकअप करवाते रहे हैं, नियम अनुसार आप डाइट ले रहे हैं या जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी सेहत से रिलेटेड, वो आप कर रहे हैं, तो फिर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे राहु का गोचर में फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, हृदय जो लोग पहले से ही इन समस्याओं से पीड़ित हैं, तो उनके लिए इस वर्ष में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। राहु का गोचर भी अष्टम भाव से हो रहा है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी लगन पर भी नहीं है, तो बृहस्पति अष्टम भाव में है तो वैसे भी उनके कारकत्व में कमी ही आती है जब अष्टम भाव से किसी भी शुभ ग्रह का गोचर होता है। तो ये समय आपको अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर चेकअप अवश्य करवाते रहिए, वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन भी आप अवश्य करते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर ये वर्ष आपके लिए कुछ खास परेशानी नहीं लेकर आएगा। सावधानी बरतेंगे तो फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए ठीक ही रहेगा। शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए यदि वृश्चिक राशि के छात्रों की हम बात करते हैं, तो ये वर्ष उनके लिए भी औसत ही माना जाएगा। क्योंकि वैसे भी वृश्चिक राशि वालों को इस समय हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो हेल्थ जो है वो उनकी एजुकेशन को इफ़ेक्ट कर सकती है। चौथे भाव में राहु बैठे हैं, तो ये पढ़ाई में विघ्न लाने का काम कर सकते हैं। पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो फिर ये जो हैं आपके दोस्तों से और आपके जो आस-पास के लोग हैं, उनसे आपको सहयोग ना मिले, ऐसा प्रयत्न तो वो करते रह सकते हैं। और परंतु उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और अपना दिमाग और अपना दिल दोनों पढ़ाई में लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, वह इस समय को बड़े आराम से निकाल कर ले जाएँगे और आपको वर्ष के अंत में उत्तम सफलताएँ प्राप्त होंगी। अष्टम भाव में गुरु का गोचर चल रहा है, तो जो विद्यार्थी शोध के साथ जुड़े हुए हैं, रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो यदि आपको पढ़ाई में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता चाहिए, तो फिर पूरी कंसंट्रेशन के साथ पूरा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पर लगाना पड़ेगा। बाहर के लोगों की बातों में ना आएँ, यदि आपको विपरीत परिस्थितियाँ मिल रही हैं, जैसे लोग बच्चे पिकनिक के लिए बुला रहे हैं, बाहर सैर-सपाटे के लिए जाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं आज के समय में ध्यान भटकाने के लिए, तो यदि वो सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो यदि आप अपना मन उनकी तरफ से हटाकर सिर्फ़ अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें और पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दें, तो फिर ये समय आपका सही से निकल जाएगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए सामान्यतः औसत स्तर का ही रह सकता है। समस्या वही है कि आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, वो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकें आपकी लाइफ में और उसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको बिज़नेस में गेन्स ना हो, लॉस हो, इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि हो सकता है कि आपकी इस वर्ष जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो डिसीज़न मेकिंग पावर आपकी है, जो अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो इस वर्ष कमज़ोर हो सकती है।
आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको नए-नए प्रलोभन देके और आपको उन्हें खुद ही इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो आपको ऐसे बात बता रहे हैं कि जिससे आपको कितना लाभ मिलने वाला है। हो सकता है आप उनकी बातों में आकर एक तो पहले ही आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर अफ़ेक्ट हुई है और तो उन लोगों की संगति में रहकर आपके ऊपर इसका भी विपरीत प्रभाव भी पड़े। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप उन लोगों से राय लें जो इस फ़ील्ड आपकी समस्या वाली फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, या तो फिर किसी वरिष्ठ या किसी एज्ड पर्सन से, कोई फैमिली भी हो सकती है या फिर कोई बाहर का ऐसा आपका गुरु, आपका कोई मित्र जो काफ़ी उम्रदार है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, जिनको आपके क्षेत्र की नॉलेज है। अगर आपको परामर्श लेना भी है, कोई सलाह लेनी है तो सिर्फ़ आप उनसे लें। ऐसे ही किसी से भी आप सलाह लेकर, परामर्श लेकर कोई भी डिसीज़न ना लें इस वर्ष, ये आपके लिए बहुत ही समझदारी की बात होगी। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए अपने निर्णयों के ऊपर, तभी आपको निर्णय लेना चाहिए। यही आपके लिए उत्तम उपाय है, बिज़नेस को लेकर, आपके कार्य और व्यवसाय को लेकर। नौकरी के लिए अगर मैं बोलूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये वर्ष मिला-जुला रहेगा। आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, तभी कार्यस्थल पर आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मिला-जुला वर्ष है ये नौकरी करने वालों के लिए। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में कोई भी मेंटल टेंशन है, तो घर की बात को आप घर में रखिए। उस बात को आप अपने कार्यक्षेत्र में लेकर मत जाइए, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपके सहयोगी इसका अनुचित लाभ उठाकर आपको आपके जो वरिष्ठ हैं, उनकी नज़रों में गिराने का काम भी कर सकते हैं। दशम भाव में पहले ही केतु विराजमान है, तो ये आपकी जो नौकरी है उसमें प्रॉब्लम खड़ी करने का कार्य कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इस वर्ष में आपको रेज़िग्नेशन देना पड़े और कुछ ऐसे कारण बन जाएँ कि आपको परेशान होकर आप सोचें कि इस नौकरी को करने से तो अच्छा है कि अब मैं इसे छोड़ ही दूँ। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ सामने आ सकती हैं, तो स्पेशली आपके लिए जो बेहतर उपाय है वो यही है कि किसी भी प्रकार की जो मेंटल टेंशन है उसको अपने वर्क प्लेस में लेकर मत जाइए। वरिष्ठों के साथ अपने जो आपके रिलेशन है उनको बनाकर आप रखिए, वही आपको उत्तम लाभ देख सकते हैं आपकी नौकरी में। आइए देखते हैं 2026 में वृश्चिक राशि वालों का आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे कार्य का हमारी अर्थव्यवस्था के साथ ही संबंध होता है। जैसा हमारा कार्य होता है वैसी ही अर्थव्यवस्था होती है। तो चूंकि कार्य भी इस वर्ष में औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा, तो उसी हिसाब से अर्थव्यवस्था भी होगी। तो आर्थिक में मतलब खराब नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, यदि आप किसी बहुत बड़े आर्थिक इनकम का आप आशा लगाए बैठे हैं, तो उसके हिसाब से तो फिर आपको अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाना चाहिए। हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह दशाएं कुछ इस तरह से हों कि वह आपको विपरीत अच्छे सकारात्मक आपको परिणाम दे सकें। वैसे बृहस्पति जो है वो 8वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से जब आपके धन भाव को देखेंगे, तो फिर वो आपको बेहतर परिणाम उस समय में दे सकते हैं। फिर जब आपके भाग्य भाव में बृहस्पति का गोचर होगा, तो उस समय में हम आपकी जो उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कर्म, आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। तो उस समय में आपके पराक्रम बढ़ेंगे और आपकी कार्य कार्य की स्थिति भी अच्छी होगी और उसी के साथ आपकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। हम कह सकते हैं कि मिले जुले परिणाम ही आपको इस वर्ष में प्राप्त होंगे। दिसंबर के बाद का समय हम कह सकते हैं कि वो पहले से थोड़ा सा बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष उनका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लव लाइफ इस वर्ष में सकारात्मक ही रहेगी, और हो सकता है कि कभी कभी कुछ समय ऐसा आए जो पहले से अच्छा हो और उत्तम रहे उसके लिए। तो पंचम भाव में शनि देव रहेंगे। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, तो शनि देव वहाँ रहकर अगर एक तरफ आपकी जो प्रेम का जो विचार है, जो अभिव्यक्ति है, हो सकता है उसको डिले करने का भी काम करें। परंतु शनि पंचम भाव में बैठकर जिन लोगों के प्रेम में पवित्रता है, संयम है, निष्ठा है, कर्तव्य परायणता है, तो उनका वो विशेष रूप से सहयोग करेंगे।
परंतु यदि जिनकी लव लाइफ में प्योरिटी नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, तो उसको तोड़ने का काम तो शनिदेव भरपूर कर सकते हैं इस वर्ष में। अब अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं तो उस समय में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, परंतु जैसे ही गुरु जो है वो नवम भाव में जाएंगे तो नवम भाव भी प्रेम का भाव होता है, और पंचम भाव में शनि है, तो पंचम से पंचम जो हुआ आपका नवम भाव, तो भावत भाव के नियम के अनुसार वह भी प्रेम का भाव है। तो उस समय में गुरु जो है वो वहाँ पर बैठकर आपकी विशेष रूप से सहायता करेंगे। यदि आपने कोई प्रेम का संबंध बनाना है, यदि उस पर आगे बढ़ना है, तब उस समय वो आपकी मदद करेंगे। परंतु जैसे ही गुरु दशम भाव में जाएंगे, कहने को वो अपनी उच्च राशि में जाएंगे, परंतु वहाँ बैठकर यदि आप अपने काम में व्यस्त हो गए और व्यस्तता के कारण आपने अपने साथी, सहयोगी या फिर अपने जीवन साथी के साथ में बातचीत करने का समय नहीं निकाला, और कार्य की व्यस्तता के कारण आपने कुछ ढील दे दी अपने उस लव रिलेशनशिप में, तो फिर ये समस्या आगे चलकर प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। वस्तुतः शनिदेव आपकी प्रेम को कोई काटेंगे ऐसा कुछ नहीं है, परंतु हाँ, प्यार उन्हीं का ही विजयी होगा जिनके प्रेम में पवित्रता होगी, निष्ठा होगी, कर्तव्य परायणता होगी, और फिर एक अपने निर्णय पर अडिग रहने की जिनके अंदर कैपेसिटी होगी। यदि हम वृश्चिक राशि वालों के वैवाहिक जीवन की और विवाह संबंधित चीज़ों की बात करें, तो ये वर्ष सामान्य से अच्छा ही रहेगा। हो सकता है वर्ष के शुरुआती दौर में आपको अच्छे रिश्ते ना मिलें। अगर आप विवाह की तरह के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है जो आपने सोचा है वो पूर्ण ना हो, या फिर जो आपको अच्छे प्रपोजल्स मिल रहे हैं वो उस समय में कार्य ना करें, क्योंकि जून तक का समय थोड़ा सा विपरीत ही रहेगा। लेकिन जून के बाद का समय जो है वो विवाह तय होना, सगाई होना, उसके लिए उत्तम रहेगा, और आपको आपके जो रिश्ते हैं उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पंचम भाव में शनि बैठे हैं, चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं, तो यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो चतुर्थ का राहु और पंचम का शनि ये रिश्तों में थोड़ी सी गलतफहमी पैदा करने का काम कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि विवाह के और प्रेम के भाव पर तो है नहीं, परंतु दूसरे भाव पर है, वो भी परिवार का ही भाव कहा जाता है। तो इस कारण जो गलतफहमियां हैं, जो मनमुटाव है, उसमें राहत मिलती रहेगी, समस्याएं एक सीमा से आगे नहीं जाएंगी। शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके दाम्पत्य जीवन पर रहेगी, ये गलतफहमियां बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। तोड़ने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तोड़ना तो फिर आपके हाथ में ही रहेगा। यदि आप इस बहस को आगे ना बढ़ने दें, विवादों को आप सही समय पर ही रोक लें और एक दूसरे से बातचीत करके मसले का हल ढूंढने का प्रयास करें, तो फिर ये स्थिति उत्तम बनी रहेगी। वर्ष के आखिर में आपको उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। साल के शुरुआती दौर में थोड़ी समस्याएं दाम्पत्य जीवन में आ सकती हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमि, भवन और मकान का सुख क्या कह रहा है इस वर्ष में? तो ये वर्ष भूमि, भवन और मकान को लेकर और वाहन को लेकर औसत दर्जे का ही है। चतुर्थ भाव जो कि भूमि, भवन और मकान का है, वाहन का है, मातृ सुख का है, उसमें राहु बैठे हुए हैं। चौथे भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में है, और पंचम भाव में वैसे भी शनि को कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस समय में यदि आपका भूमि से जुड़ा हुआ कोई डिसीज़न है तो वो डिले हो सकता है। हो सकता है कि यदि कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है आपकी, या कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो उसमें भी डिले हो जाए। हो सकता है कि आपके जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं और कोर्ट कचहरी करने वाले हैं, बात बात पर वाद विवाद करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों से आपको इस समय में सावधान रहने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। राहु भी चौथे भाव में बैठकर कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, और वाहन खरीदना है तो भी आपको बहुत सोच समझ के आपको लेना चाहिए। बहुत ही यदि पुराना वाहन ले रहे हैं तब तो आपको और भी अधिक सावधानी की ज़रूरत है। पूरा पेपर वर्क ठीक से कीजिएगा। यदि आप लैंड से संबंधित कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो भी पेपर वर्क बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर, सबकी राय लेकर ही करना चाहिएगा, नहीं तो विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। मंगल की शांति के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। तो मंगलवार का व्रत रखें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर प्लस चमेली का तेल आप अर्पित कर सकते हैं। लाल मसूर, गुड़ और तांबा ये दान आप कर सकते हैं। एक मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रह सह भौमाय नमः, इसका आप पाठ कर सकते हैं।
ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपको अपनी मानसिक शांति के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो महामृत्युंजय का आप पाठ कर सकते हैं, ध्यान मेडिटेशन करें, विशेष रूप से मूलाधार चक्र को आप एक्टिव कीजिए। क्रोध आने पर आपको मौन रखने का अभ्यास करना पड़ेगा। आइए देखते हैं रत्न कौन कौन से सही रहेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो आप लाल मूंगा रेड कोरल पहन सकते हैं, परंतु किसी ज्योतिष से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लीजिए। धारण करने का दिन मंगलवार रहेगा और बिना कुंडली की जांच के ना पहने। कुछ सरल उपाय बता रही हूँ आपको। तामसिक भोजन कम करें, लाल रंग का रुमाल रखें, नाखून बाल मंगलवार को ना काटें और आप ओम नमः शिवाय का पाठ आप नित्य रूप से करते रहें। तो इसी के साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ आपके लिए नव वर्ष मंगलमय हो। नमस्कार।